गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं लवीना और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं अ 7-day परफेक्ट आइटिनरी फॉर दुबई फॉर अ कपल विद इन अ बजट ऑफ जस्ट 2.5 lakhs with inclusive of all the attractions. So let's go. So day 1 में हमने ट्रैवल किया फ्रॉम दुबई to Dubai. We took SpiceJet and जैसे you land in Dubai, of course you're gonna feel amazing. Yalla habibi, welcome to Dubai. Okay, so from there हमने क्या किया? हमने directly हमारा चेक इन किया. We stayed in Premier in Ibn Battuta. ये एयरपोर्ट से 40 किलोमीटर दूर है, but it is a very nice hotel, budget friendly, काफी clean, neat, hygienic. Next हम जैसे ही फ्रेश हुए वी लेफ्ट फॉर मिरेकल गार्डन. दैट वाज द फर्स्ट अट्रैक्शन इन दुबई. एंड टेक इट इजी, आपका फर्स्ट डे है, व्यूज एंजॉय करो एंड जस्ट स्टिक टू वन अट्रैक्शन इन अ डे. दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर योर एंटायर ट्रिप. सो मिरेकल गार्डन गए. दैट वाज रियली अमेजिंग. सो आप अच्छे से मिरेकल गार्डन को एक्सप्लोर कीजिए. वहां पे काफी सारी चीजें हैं देखने के लिए एंड यू कैन आराम से टेक अ लॉट ऑफ पिक्चर्स इफ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर लाइक मी. हमने भी बहुत सारे रील्स एंड बहुत सारे फोटोज क्लिक किए वहां पर. ऑल्सो वहां पे इवनिंग शो होता है जो कहीं पे भी मोस्टली मेंशन नहीं है, सो डोंट मिस आउट ऑन दैट. इट्स अ वेरी क्यूट शो एंड अगर आप अपने बच्चों के साथ जा रहे हो सो दैट विल बी रियली ग्रेट. आपके बच्चों को बहुत मजा आएगा वहां पे. उसके बाद इवनिंग हो जाती है अराउंड 8-8:30. हम वहां से निकले. यू कैन ऑल्सो ट्रेवल वाया मेट्रो एंड बस इफ यू आर गोइंग फॉर एन बजट फ्रेंडली ट्रिप. अगर नहीं तो आप करीम ऐप यूज कर सकते हो या उबर, बट करीम इज एडवाइजेबल. आप उबर लेके या करीम लेके देन यू कैन हेड बैक टू योर होटल और यू कैन गो टू मॉल ऑफ एमिरेट्स. वहां से क्लोजेस्ट मॉल है, आप वहां पे अपना डिनर कीजिए एंड देन योर फर्स्ट डे ऑफ दुबई गेट्स डन. Day 2 was quite exciting because we covered 3 different things. Number 1 was Museum of the Future. प्लीज वहां पे आप जल्दी जाएं, दैट विल बी आइडियल. एंड अगर आप टिकट्स पहले से बुक करोगे तो वो आपके लिए एडवांटेज होगा बिकॉज वहां बहुत बड़ी लाइन लगती है एंड बहुत टाइम स्पेंड हो जाएगा उसमें. सो गो एट द अर्लीस्ट स्लॉट पॉसिबल. इट इज अगेन कनेक्टेड टू मेट्रो, सो आप मेट्रो ले सकते हो. आप उसमें अच्छा खासा टाइम स्पेंड करिए. मैंने और आशीष ने अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 4 hours स्पेंड किया था वहां पे बिकॉज वी वांटेड टू एक्सप्लोर ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल. दैट वाज द फर्स्ट अट्रैक्शन ऑफ डे 2. वहां से हम गए दुबई डॉल्फिनेरियम. दैट वाज अ क्यूट डॉल्फिन एंड सील शो दैट वी सॉ ओवर देयर. अगेन अ प्रो टिप, अगर आप अपने बच्चों के साथ दुबई जा रहे हो या कोई फ्रेंड्स ग्रुप के साथ दुबई जा रहे हो, सो डोंट मिस आउट ऑन दुबई डॉल्फिनेरियम. इट इज अ वेरी नाइस शो एंड इट इज क्वाइट एंटरटेनिंग. इट वाज फॉर 45 minutes. And from there we had a lot of time in the evening. तो हमने थर्ड थिंग वहां पे कवर की which was दुबई क्रीक हार्बर. ओके, सो आपको यहाँ पे वाटर टैक्सी से जाना होता है. डिटेल सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे कहाँ से कैसे ट्रैवल करना है. सो आप प्लीज उसे रेफर कीजिए. सो आप वाटर टैक्सी लीजिए, आप डायरेक्टली जाते हैं दुबई क्रीक हार्बर. वहां पे 2 जगह है, एक है क्रीक हार्बर और एक है दुबई फेस्टिवल सिटी. सो दुबई फेस्टिवल सिटी में मॉल है तो हमने वो स्किप करके क्रीक हार्बर एंजॉय किया. यू गेट ब्यूटीफुल व्यूज, यू गेट पीसफुल टाइम विथ योर लव्ड वंस इन दुबई क्रीक हार्बर. वहां पे एक रेस्टोरेंट का मैं नाम जरूर लूंगी, उसका नाम है अकाया. वहां पे हमने बहुत डिलीशियस चाय और फ्राइज लिए थे. दैट वाज रियली नाइस. सो उसको एक्सप्लोर करने के बाद हम चले हमारे होटल बिकॉज वी वर स्टेइंग लिटिल बिट फार दैन द सिटी. थोड़ा सा टाइम लगता है जाने के लिए, तो हम वहां से निकले थे अराउंड 8:30 PM एंड देन वी हेड टू द होटल. नाउ अगेन डिनर आप चूज कर सकते हो वेदर टू डू इन अ रेस्टोरेंट और टू डू इन अ फूड कोर्ट ऑफ एनी मॉल. सो हमने चूज किया हमारे होटल में ही उस दिन खाना प्रेफर करना, तो हमने ऑर्डर इन कर लिया था एंड दैट वाज डे 2. आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज डू दैट एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें. इट्स टाइम फॉर डे 3. हमने यहाँ पे 3 डिफरेंट चीजें कवर की. सबसे पहला वॉज द स्पीड बोट राइड एट द दुबई मरीना. ये आपकी 90 मिनट्स की राइड होती है जिसमें आपको काफी सारे अट्रैक्शंस देखने को मिलते हैं. दुबई आए, रॉयल पाम अटलांटिस, बुर्ज अल अरब एंड जुमेरा बीच टू बी स्पेसिफिक. एंड ऑफ कोर्स बाकी आप व्यू एंजॉय कर सकते हो. प्लेजेंट राइड होती है एंड काफी मजा आता है. ऑल्सो ये राइड काफी एडवेंचरस होती है बिकॉज द राइडर टेक्स यू रियली ऑन अ राइड एंड लिटरली वो ऐसे जाता है, बट इट वॉज क्वाइट फन. सो दैट वॉज नंबर 1 फॉर डे 3.
नेक्स्ट वी वेंट टू द व्यू एट द पाम. इट वाज अमेजिंग. आपको वहां पहुंच के यू हैव टू गो टू द 52nd फ्लोर. हम फर्स्ट डेक में गए थे, ऊपर वाले डेक में हम नहीं गए थे. सो इट वाज रियली नाइस. वहां से आपको पूरे पाम जुमेरा का व्यू मिलता है. आपको ऑफ कोर्स उसके पहले वो लोग एक वीडियो दिखाते हैं ताकि आपको पता चले हाउ दे बिल्ड द एंटायर मैन मेड आइलैंड. So that's really nice. उसके बाद आप यहाँ पे आराम से आप I think we spend around 1.5 hours. And if you need good pictures and videos of yourself, spend quality time at the top and then आप नीचे आइए. To reach your second destination, which is view at the top, आपको एक मोनोरेल लेना पड़ेगा from the Palm Gateway to the Nakeem Mall. वहाँ पे आप उतर के view at the Palm enjoy करें. उसके बाद आप same monorail लेके go to the Atlantis. That is your last stop. The monorail view is really not to miss. So don't take the cab. Even if you want to take the monorail, आपको वहाँ का view बहुत ही अच्छा आएगा. You will get amazing scenic beauty. And if you're going around the sunset time, बहुत ही beautiful होता है. So now we head to the third attraction, which is the Palm Atlantis. वहां पर हमने कवर किया द लॉस्ट चेम्बर्स. दिस इज द ह्यूज एक्वेरियम. यहाँ पे आपको कई तरह की फिशेस एंड एक्वेटिक एनिमल्स देखने मिलेंगे. वी हैड अ ब्लास्ट. हमने ऐसी चीजें पहले कभी नहीं देखी थी. स्पेशली द ग्रुपर, विच इज द लार्जेस्ट फिश ऑफ द मरीन वर्ल्ड. सो हमने ये सारी चीजें देखी. वहां पे भी आप इनफ टाइम अराउंड 1.5 hours एक्सप्लोर कर सकते हो इनसाइड द लॉस्ट चेम्बर्स. उसके बाद आप फर्स्ट फ्लोर ऑफ द पाम अटलांटिस, विच इज free for the visitors. You can just hang out over there. And उसके बाद आपको मैं जो अब ये बताने वाले हूँ ये आप जरूर मिस ना करें. आप बाहर आए अटलांटिस के. There is a seaside, so you can walk through the shore and आप वहां से आपका अटलांटिस होटल का व्यू ले सकते हो, पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो and you can spend time over there. आपके लिए वहाँ बैठने की भी जगह है. Many people do their evening walks and jogs, so you can spend entire evening. जो भी आपका बचा हुआ पार्ट होगा उस दिन का of day 3 at the Palm Atlantis. It's time for day 4. So हमने उस दिन किया X-Line. अगर आप adventurous हो and if you would like to do this, it's a must do. We had a blast. It was really scary for me. Ashish was quite okay with it, but it's a one-time experience. आपको ये जरूर करना चाहिए. अगर आप ये नहीं करना चाहते हो सुबह, so there is another option for you in this itinerary. You can go to the West Beach or the Jumeirah Beach. However, we will be going to the Jumeirah Beach little later. But आप choose कर सकते हो either of it to spend the first half of the day. However, हमने किया X-Line and उसके बाद हमें लगी थी काफी तेज भूख. So वहाँ की special and famous Ustadi kebabs. We went to that. How you have to go from metro, get down at Burjuman station. वहाँ से 2 ही मिनट का walking distance है. So हमने वहाँ का special rice with chicken kebabs try किया. If you're a vegetarian, there is no option in this restaurant, so you can skip this and have your lunch somewhere else. उसके बाद हम we are chai lovers. If you're a chai lover like us, so you should not miss the second thing which I'm going to tell you, which is the Arabian Tea House. This place is not only just good for tea, but it's a scenic beauty altogether. So you will go mad looking at the vibe of this place and you will not really stop yourself from clicking your pictures and making a lot of videos in this space. So हमने वहाँ पे खाया hummus with falafel. Arabian Tea House के बाद हमने explore किया Al Fahidi and Al Seef area. ये है ओल्ड दुबई का एरिया. यहाँ पे भी आपको सारे olden times के visuals मिलेंगे. Plus we ate the best camel milk ice cream जो आता है 2-3 flavors में. I think there was vanilla, there was butterscotch and there was chocolate. So हमने खाया vanilla. It was little expensive, but it's a must try. बहुत tasty होता है. Plus we then fed camels. हमने पूरा टाइम हमारा वहाँ एक्सप्लोर किया. अगर आप स्टारबक्स फैन हैं, सो प्लीज गो टू द अल सीफ स्टारबक्स. वो काफी ट्रेंडिंग है ऑन इंस्टाग्राम. इफ यू वुड लाइक टू एक्सप्लोर दैट एरिया, आप वहां भी जाएं. एंड उसके बाद यू हेड टू द सूक्स. डिफरेंट काइंड ऑफ सूक्स मिलेंगे, विच इज गोल्ड सूक, स्पाइस सूक एंड परफ्यूम सूक. सो हमने डेफिनेटली हमारा हाथ मारा परफ्यूम्स पे बिकॉज वी आर लविंग द वाइब ऑफ द सिटी एंड वी वांटेड टू गेट सम फ्रेग्रेंसेस फ्रॉम दुबई. सो हमने इन्वेस्ट किया हमारा टाइम सबसे ज्यादा इन परफ्यूम सूक. अगर आपको गोल्ड या स्पाइसेस खरीदना है, इट्स अ वेरी नाइस मार्केट. आप डेफिनेटली यहाँ पे
काफी टाइम एक्सप्लोर कर सकते हो। इट्स ह्यूज, सो प्लीज वेयर गुड शूज बिकॉज आपको बहुत चलना होगा वहां पे एंड देयर इज नो अदर ऑप्शन देन दैट। सो इफ यू हैव some leg issue or something, you can avoid this, like parents and all आप avoid कर सकते हो, but if you're good with your feet and you would like to explore this area, you must go. Day 5 सबसे पहले हम गए द स्काई ऑब्जर्वेटरी में। अगेन ट्राई टू बुक योर टिकट्स एज अर्ली स्लॉट्स एज पॉसिबल बिकॉज वहां अगेन बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। तो हमने बुक किया था हमारा 10 AM का स्लॉट। आप वहां 9:45 पहुंच जाएं, दैट विल बी बेटर। आपको लाइन में लगना होगा। इवन इफ यू हैव ऑनलाइन टिकट्स, they will give you a pass and from which then you go up to the 42nd level of the sky observatory। वहां पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि आपको एक छोटी सी ग्लास स्लाइड करने मिलती है, उसके बाद आपको ग्लास वॉक करने मिलता है एंड इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड टू डू द ग्लास एज वॉक, आप वो भी कर सकते हो वहां पे। हमने वो नहीं किया था, सो हमने ग्लास स्लाइड एंड ग्लास वॉक किया। वहां पे कई सारी फोटोज खींची, टाइम स्पेंड किया। वहां से आपको बुर्ज खलीफा का डायरेक्ट व्यू भी मिलता है, सो उसे एंजॉय करें। एंड उसके बाद उसी के बाजू में अगेन देयर इज एन 8 मिनट वॉक थ्रू द मेट्रो एरिया टू द दुबई मॉल। हमने वहां टाइम स्पेंड किया। फर्स्टली हमें बहुत भूख लगी थी, सो वी एट एट द फूड कोर्ट अगेन एंड देन वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन दुबई मॉल, रोमिंग ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ इट। In case you're looking to do a branded shopping like Gucci, Prada, all those kind of brands, this mall is a must go. You will find everything over there. But in case you're looking to do a local shopping or something which is not so hi-fi as Prada and Gucci, then you can skip this mall or just spend few hours in this mall and then आप दूसरे मॉल को भी एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे मॉल ऑफ मरीना, मॉल ऑफ एमिरेट्स और इब्न बतूता एज वेल। दुबई मॉल एक्सप्लोर करने के बाद हम गए सूक अल बहार। ये दुबई मॉल के लेफ्ट साइड पे आपको मिलेगा। एक छोटी सी ब्रिज क्रॉस करके जाना होता है। इसमें भी आपको काफी छोटे छोटे स्टोर्स, अगर आपको कार्पेट्स खरीदना है या कोई सोवेनियर्स खरीदना है तो आप यहाँ डेफिनेटली जा सकते हो। इट इज ऑल्सो अटैच टू द दुबई फाउंटेन एरिया, तो आप दुबई फाउंटेन प्लीज मिस मत करना। इसका फर्स्ट शो होता है 6 बजे एंड एवरी हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स में एक शो करते हैं। सो आप 6 बजे का शो भी एंजॉय कर सकते हो, जिसमें लेकिन लाइट्स नहीं आती है बिकॉज तभी तक सनलाइट होती है। तो जैसे ही सन सेट हो जाता है आपको लाइट शो भी देखने मिलेगा and Dubai Fountain Show भी देखने मिलेगा। Now light show also happens on the Burj Khalifa, so don't miss that out at all। I think around 7:38 हमें देखने मिला था वो। हमने वो एरिया में काफी टाइम स्पेंड किया, काफी फोटोज एंड वीडियोस डेफिनेटली क्लिक करें इन फ्रंट ऑफ द बुर्ज खलीफा, एंजॉयड द फाउंटेन शो एंड देन वी हेड टू आवर होटल। सो डे 6 वाज ऑल अबाउट डेजर्ट सफारी। सो आपका पिकअप टाइम होगा अराउंड 2:30 to 3। आपको डेजर्ट लेके जाएंगे, वहां पे कई तरह के डेजर्ट्स होते हैं। तो हमें लेके गए थे रिबाब डेजर्ट। आप वहां पहुंचते हो अराउंड इन एन आवर। आपको एक जगह लेके जाते हैं लाइक अ पिकअप पॉइंट, वहां से आपकी गाड़ी चेंज होती है, देन यू गो टू द कैंप। यहाँ से जब आप कैंप तक जाते हो सो यू विल एक्सपीरियंस द ड्यून बैशिंग। इट इज क्वाइट एडवेंचरस। हम अपने कैंप में पहुंचते हैं। यू कैन रिजर्व योर टेबल। नाउ देयर आर 2 साइड्स टू इट। एक होता है VIP, एक होता है जनरल एंट्री। सो हमने ली थी जनरल एंट्री। आप अपना टेबल वहां जाके चूज कर सकते हो। अगर आप वहां जल्दी पहुंचते हो तो आपके टेबल आपके चॉइस के हिसाब से आपको मिल जाएगा। सो वहां पे जहाँ एंटरटेनमेंट शो होता है, हमें जस्ट उसके पीछे फर्स्ट टेबल मिल गया, सो वी वर लकी अबाउट इट। उसके बाद आप जाके अपना डेजर्ट में फर्स्टली कैमल राइड कर सकते हो, विच इज इंक्लूसिव इन योर टिकट। इट्स अ शॉर्ट राइड, सो यू कैन डू कैमल राइड। देन आपको सैंड बोर्डिंग कराया जाता है, विच इज अगेन क्वाइट फन। उसके बाद हमने काफी सारी फोटोज क्लिक की एंड अपना टाइम एंजॉय किया डेजर्ट में। इसके बाद हमारा टाइम हो जाता है स्नैक्स एंड टी कॉफी का। Everything is self-service, so you have to stand in a very long line to get your food. And firstly, the food is not that great. So आप अपने side से chips, biscuits, cold drinks, you can carry it on your own. And now time हो जाता है entertainment show का। आपको 3 चीजें देखने मिलती है। One is belly dancing, second is the Tanura show, and the third is the fire show. This was the highlight of the evening. The artists are amazing. You should definitely give a big round of applause when you are there because they go really crazy and they work really hard to put up the show for the entire audience. And then you have to stand in a very long line for your dinner as well. And you also get a barbecue over there.
you spend time eating your food and then उसके बाद आपका ड्राइवर आपको अपने होटल ड्रॉप कर देगा. So हमें ड्रॉप किया गया था अराउंड 8:30. उसके बाद हमारे पास काफी टाइम था because it was a weekend, मॉल्स खुले होते हैं. So we rushed to the Ibn Battuta mall because वो हमारे होटल से लगा हुआ था and we wanted to shop some things for us. So we did that and that was day 6. And it's the last day in Dubai. आज हम जाने वाले हैं back to Mumbai. So हमारी फ्लाइट हमने बुक की इवनिंग में. आप रात की भी बुक कर सकते हो so that you get the entire day for yourself. You can chill, relax, explore the local markets, or also just like us, how we did, we explored the Jumeirah beach. हम सुबह 7 बजे उठ के जुमेरा बीच चले गए. हमने हमारा 3 घंटा वहां स्पेंड किया. उसके आसपास काफी सारे कैफेज भी है, सो यू कैन एक्सप्लोर दैट एज वेल. आप आपका ब्रेकफास्ट या लंच वहां कर सकते हो एंड देन यू कैन जस्ट स्पेंड टाइम एक्सप्लोरिंग दैट एरिया एंड हेड बैक टू योर सिटी. अभी मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगी जिससे आपको काफी हेल्प होगा आपके दुबई ट्रिप में. नंबर 1, प्लीज मेक अ नॉल कार्ड विच विल बी यूजफुल इन मेट्रो, बसेस, trams and water taxis. तो आप आपका नॉल कार्ड बना लीजिए. फर्स्ट नॉल कार्ड आपका आएगा 25 दिरहम्स का, जिसमें आपको 19 दिरहम्स मिलेंगे. आप इसे कभी भी रिचार्ज कर सकते हो और आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो. आप ऐप से भी दुबई मेट्रो के रिचार्ज कर सकते हो. सेकेंड, डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड करीम. अगर आप टैक्सीज यूज कर रहे हो सो करीम से बुक करना इज वेरी गुड. एंड सेकेंडली, आप इसे डाइन आउट के लिए भी यूज कर सकते हो. कोई भी आप रेस्टोरेंट में जाएं, अगर वो रेस्टोरेंट करीम के साथ कोलैबोरेटेड है तो आपको 10 to 15 to 30% का डिस्काउंट जरूर मिल जाएगा. हमने सारे अट्रैक्शंस प्री बुक किए थे फ्रॉम इंडिया एंड वी यूज्ड Head Out. It gives you an amazing discount. आप वहां जाकर टिकट प्लीज ना खरीदे, आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा प्लस आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा. सो आप Head Out ऐप से ये सारी टिकट्स बुक कर सकते हैं. For the payments, there are couple of modes. One is cash. आप अपना करेंसी एक्सचेंज करा के लेके जाइए फ्रॉम इंडिया, या फिर आप USD डॉलर्स लेके जाइए, वहां पे आपको एक्सचेंज रेट बेटर मिलेगा. सेकेंड, आप नियो ग्लोबल फॉरेक्स कार्ड बनवा लीजिए. ये आपको काफी इजी एंड हैसल फ्री एक्सपीरियंस देगा. हमने काफी सारी जगहों पे इसे ही टैप किया था एंड इट वाज प्रीटी सॉर्टेड. एंड जैसे मैंने आपको पहले कहा था, हमने ट्रैवल किया मेजरली थ्रू मेट्रोज, सो वो काफी इजी हो जाता है. बट आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा. बट अगर आप उसमें कंफर्टेबल हो सो प्लीज फॉलो दैट विल सेव योर कॉस्ट and it will invest a little bit more time in walking, but you will get a scenic beauty and amazing views of Dubai which you should not miss. Now let's head to the budget breakup ताकि मैं आपको approximate figures बता सकूं किसमें कहां पे कैसे spend किया जाता है. So that was the elaborated video of 7 days Dubai itinerary for a couple. आपको सारे डिटेल्स फ्री में हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. आपको कहां से अट्रैक्शंस बुक करना है, आपको कहां से नियो ग्लोबल कार्ड लेना है, आप कहां से वीजा करवा सकते हो, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. So if you like this video and अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो please don't forget to give it a big fat thumbs up and share with somebody who is going to be traveling to Dubai this year or next year. This is a perfect plan for anyone and everybody who is traveling to Dubai in the coming months. So I will see you guys in the next video. Please don't forget to subscribe to our channel Lavina Ashish Vlogs. Bye.